लेबर नेवर गोज इन वेन, लेबर नेवर गोज इन वेन, यानी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। याद रखिएगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद। इससे पिछले वीडियो हम लोग देख लिए थे कि जेंडर क्या होता है, जेंडर का डेफिनेशन देख लिए थे, द डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स इन ए नाउन इज कॉल्ड जेंडर, ये हम लोग देख लिए थे, याद कर लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं जेंडर के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुली you will be able to understand. Then let's start. लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान दीजिएगा ना बोर्ड पे, तो सारी बातें समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए और समझिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले ना हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे मालूम। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर आर देयर। जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसका आंसर फिर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, आंसर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, सॉरी, जेंडर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, वैसे तो हम लोग यहाँ पे नाउन का जेंडर पढ़ रहे हैं, पर याद याद रखिएगा इस बात को कि जेंडर जो होता है ना, नाउन और प्रोनाउन दोनों में सेम होता है। इस ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादा होता है और उसमें कम होता है, नहीं, दोनों में जेंडर इक्वल यानी 4 ही होता है। अब वो कौन कौन से होता है, तो इसलिए हम लोग लिख देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के 4 जेंडर होते हैं। इसमें से पहला क्या है मालूम, पहला जो है वो है मैस्कुलिन जेंडर। क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। इसका देखिए स्पेलिंग याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मालूम, इसको गलती प्रोनाउंसिएशन कर, मैस्कुलाइन जेंडर, नो, मैस्कुलाइन जेंडर नहीं होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं यहाँ पे, मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम, हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। सेकेंड अपना आता है वो है फेमिनिन जेंडर। कौन सा जेंडर, फेमिनिन, फेमिनिन, GENDER। इसको इसको भी बोलने में बहुत सारा बच्चा गलती करता है, फेमिनाइन जेंडर कर देता है, तो गलत है। फेमिनाइन जेंडर थोड़ा ना होता है, क्या होता है, फेमिनिन जेंडर। क्या होता है, फेमिनिन जेंडर, ठीक है, याद रखिएगा। फेमिनिन, देखिए प्रोनाउंसिएशन भी लिख देते हैं, फेमिनिन जेंडर, जिसका मतलब क्या होता है मालूम, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। और थर्ड क्या होता है, कॉमन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर, कॉमन, कॉमन जेंडर, यानी पहले कॉमन का प्रोनाउंसिएशन लिख लेते हैं, कॉमन जेंडर, जिसका हिंदी होता है उभय लिंग, उभय लिंग। और लास्ट हमारा क्या होता है, क्या होता है, न्यूटर जेंडर। लास्ट हमारा क्या होता है, न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, न्यूटर, न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, इसका प्रोनाउंसिएशन लिखो, न्यूटर जेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। अब देखिए ये तो हमारा 4 टाइप्स का जेंडर हो गया, उसका प्रोनाउंसिएशन और हिंदी लिख दिए, लेकिन कौन किसको डिनोट करवाता है वो भी तो जानना जरूरी है ना। देखिए अब जैसे पहला है पुलिंग,
तो ये जो है ना पुलिंग यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, ये मेल जाति को बताता है। किसको बताता है? मेल जाति को। मेल मतलब पुरुष जाति को बताने वाला जेंडर को क्या बोलते हैं? पुलिंग बोलते हैं। ठीक है। और जैसे एग्जांपल में हो सकता है बॉय, जैसे हो सकता है फादर, ऑक्स, बुल, डॉग, इटीसी। ये हमारा क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर का सम एग्जांपल्स। अब सेकंड है हमारा क्या? फेमिनिन जेंडर। क्या है? फेमिनिन। याद रखिएगा, फेमिनाइन नहीं होता है। बहुत सारा बच्चा इसको गलती करता है, बट आपको गलती नहीं करना है। फेमिनाइन जेंडर नहीं होता है, फेमिनिन जेंडर होता है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? फेमिनिन जेंडर। ये फीमेल जाति को बोध करवाता है। फीमेल यानी स्त्री जाति को बोध करवाने वाला जेंडर कौन सा होता है? फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? गर्ल, मदर, काउ, बिच, विक्सन, ईटीसी। ये दोनों हम लोग देख लीजिए। मेल जाति को बताने वाले को मैस्कुलिन और फीमेल जाति को बताने वाले फेमिनिन। और थर्ड आता है कॉमन, जो दोनों हो सकता है, बोथ। जो मेल और फीमेल दोनों को बताता है उसको कहते हैं कॉमन जेंडर। क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे देखिए ये बोथ, दोनों को बताएगा। बोथ मतलब क्या होता है? दोनों को बताने वाले को क्या कहते हैं? दोनों को बताने वाले को कहते हैं कॉमन जेंडर। अब जैसे देखिए ना, आप स्टूडेंट लिख के देखिए, स्टूडेंट। पता चला किसकी बात कर रहे हैं? बॉयज की या गर्ल्स की? नहीं ना, इससे दोनों हो जाता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों हो जाता है। सेम इसी तरीके से आप टीचर बोल के देखिए, टीचर, डॉक्टर, इस तरीके से पुलिस, इटिस। तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे दोनों दोनों का पता चलता है, मैस्कुलिन का भी और फेमिनिन का भी। ऐसा नहीं है कि इससे केवल ये होगा। अब जैसे यहाँ पे लिखे स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं कि खाली मैस मतलब लड़का ही स्टूडेंट होगा, लड़की नहीं होगी, नहीं। अब जैसे टीचर लिखे तो मैम भी होती है और सर जी भी होते हैं, तो दोनों टीचर हुए ना, तो दोनों क्या हो गए? दोनों मिला करके मतलब एक ऐसा वर्ड जिससे दोनों का पता चले, उसको कहते हैं कॉमन जेंडर। ठीक है। अब लास्ट है, लास्ट हमारा न्यूट्रल जेंडर। क्या? न्यूट्रल जेंडर, जिसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नन लिविंग को याद करेंगे। नन लिविंग यानी जिसमें जान नहीं होता है। नन लिविंग, ये होता है नन लिविंग थिंग्स। नन लिविंग क्या आ गया? जैसे ये हमारे पास मार्कर है, ये मार्कर क्या हो गया? नन लिविंग हुआ। मार्कर, चेयर, पेन, पेंसिल, बैग, इटीसी। ये इस वीडियो का हमारा मोटिव क्या था? इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले थे मेन चीज कि नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोग देखे कि नंबर के 4 टाइप्स होते हैं, चाहे वो नाउन में हो चाहे वो प्रोनाउन में हो, दोनों में चार चार टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम लोग देखे जो नंबर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला देखे मैस्कुलिन जेंडर। क्या देखे? मैस्कुलिन जेंडर। इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिए, इसलिए लिख दिए कि बच्चा सब मैस्कुलाइन जेंडर बोल देता है, जो कि गलत है। तो मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुल्लिंग, जो कि मेल जाति को बताता है, पूरे पुरुष जाति को बताता है मैस्कुलिन जेंडर। समझ गया? सेकंड है हमारा फेमिनिन जेंडर। इसका भी प्रोनाउंसिएशन लिख दिए। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन लिखना बहुत जरूरी है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट टू राइट प्रोनाउंसिएशन, अदरवाइज स्टूडेंट्स मेक ए लॉट ऑफ मिस्टेक्स। इसमें बच्चे बहुत सारा गलतियां कर देते हैं, इसलिए हम लोग को क्या करना होता है? ये प्रोनाउंसिएशन लिखना जरूरी है। आप कोई भी वर्ड याद करो ना, तो वर्ड का डायरेक्ट इंग्लिश देख करके मीनिंग मत याद करो, प्रोनाउंसिएशन को याद करो। इससे क्या होगा कि इंग्लिश में स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और फ्लुएंसी भी आएगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड को देखो, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन और लास्ट में मीनिंग को देखो। ठीक है। तो देखिए, इसको फेमिनिन बोलते हैं, फेमिनाइन नहीं बोलते हैं। ठीक है। फेमिनिन जेंडर, तो इसका क्या है? हिंदी स्त्रीलिंग, यानी ये स्त्री जाति को बताने वाला जो जेंडर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फेमिनिन जेंडर। उसके बाद थर्ड आया अपना कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो दोनों हो जाता है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं उभय लिंग। उभय लिंग यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों होगा, उसको क्या कहेंगे? उभय लिंग कहेंगे। ठीक है। उभय लिंग कहेंगे, ये दोनों को बताएगा, बोथ, यानी जिससे दोनों का पता चले। अब थर्ड है अपना न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग। तो देखिए नपुंसक लिंग किसको कहते हैं? नपुंसक लिंग मतलब जो मरा हुआ है, डेड है, जिसमें जान नहीं है, उसको कहते हैं नपुंसक लिंग। ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल से देखिए, मार्कर, चेयर, पेन, पेंसिल, बैग, टेबल, एक्सेट्रा।
तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया नपुंसकलिंग। तो इसके बाद वाले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे मालूम, उसमें हम लोग मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर असल में उसका डिफिनीशन क्या है, उसके कितने टाइप, मतलब अगर टाइप्स होते हैं तो कौन से टाइप्स होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर का डिफिनीशन क्या होता है, फेमिनिन जेंडर का डिफिनीशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको देखेंगे। I hope you all understood this video. If you did, then keep learning in this way and keep your fun intact, because it is said that the one whose fun is alive, his laughter is alive. So that's all for today. See you in the next video. Until then, Jai Hind.